अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ स्टडी डब्ल्यूबी। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.2 से पहले जो एप्लीकेशंस है वो सॉल्व करेंगे। हम लोग इससे पहले 1.1 के एप्लीकेशंस एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 यानी क्वाड इक्वेशन विद वन वेरिएबल का पार्ट 1 से पार्ट 6 इसके जो डिटेल्स है पार्ट 1 के सारा मैं वहाँ अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। 1.2 के जो एप्लीकेशंस है, सबसे पहला जो पेज नंबर 5, मैं सबसे पहले आप लोगों को चाहूँगा कि मीडियम फैक्टर करना सीख लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एक्स स्क्वायर पहला है यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 इक्वल टू 0। यदि इसको सबसे पहले आप मिलियन फैक्टर करना सीखें, और ये बहुत ज़रूरी है। विदाउट मिलियन फैक्टर से शायद ये बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो चलिए इसको सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिलियन फैक्टर में यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर यानी ए की जगह में ए और ए, हमें जानते हैं कि क्वाड्रेटिक में क्या होता है, ए बी सी आर रियल नंबर। तो ए की जगह में 1 है, बी की जगह में 1 है और सी की जगह में 132 यानी 132 है। तो क्या करेंगे हम, हमेशा a इंटू सी, ए और सी को गुणा कर लेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि 132 है या 1 है, तो 132 से 132 ही होगा, 132। इसका हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे, इसको फैक्टर कर लेंगे। तो 132 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 6 12, 1 बचा 2 6 12, फिर 2 3 6, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये आपका कैंसिल। आप इसको क्या करेंगे, इस तरह से जोड़ेंगे घटाएंगे कि आप यहाँ 1 लेके आए। तो सब लोग कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 11, 12 और 11 को अगर हम घटाएंगे तो एक तो मेरा आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है कि हम किसको प्लस बनाए और किसको माइनस बनाए। चलिए कुछ देर के लिए अगर मैं आप लोग बताते और मैं अगर पढ़ता तो मैं पहले यही क्वेश्चन करता कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किसको प्लस में लूँ किसको माइनस में लूँ। तो जाएंगे, चलिए इसका आंसर ये होगा कि जाएंगे क्वेश्चन में जाके देखेंगे कि जिसमें बचाना है, जिसको बचाना है वो प्लस में है, उससे पहले साइन जो है वो प्लस में है कि माइनस में है। अगर प्लस में है तो यहाँ जो बड़ा रहेगा उसको प्लस में लेंगे, और अगर यह माइनस में है तो जो बड़ा डिजिट रहेगा उसको हम लोग उसी साइन में लेंगे। तो अभी क्या प्लस में है ना, तो ये साइन अभी प्लस में लेंगे और नीचे वालों को माइनस में लेंगे। अब देखेंगे कि 12 में अगर 11 जाएगा तो 1 तो बचेगा, 1 बचेगा, हमको 1 चाहिए भी, लेकिन ये 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 12 11 यानी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 इक्वल टू 0। एक डियर और एक बात, यहाँ सिर्फ एक लेके आ जाने से ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये भी चेक करना है कि 11 और 12 को अगर हम गुना करें तो 132 आएगा कि नहीं, ये भी ध्यान में रखना है। तो चलिए अगर 132 हम लोग 12 और 11 को गुना करेंगे तो 132 आ जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, दोनों के बीच कॉमन निकालेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कॉमन के लिए 4 डिजिट का होना जरूरी है, क्योंकि 2 2 करके। तो यहाँ इसमें जिसमें मीडियम फैक्टर करेंगे उसमें 4 डिजिट का देखें, हम लोग का 4 डिजिट है ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में देखेंगे कि यहाँ x है या एक्स स्क्वायर है, इजीली हम कॉमन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ 12 है, 12 यहाँ नहीं तो कॉमन नहीं आएगा। तो क्या ये कॉमन आ जाएगा, अभी x कॉमन आ जाएगा इनटू यहाँ से x 1 निकला, यहाँ से 1 निकला, तो यहाँ से 1 निकलने मतलब पूरा निकल गया, और यहाँ से 1 निकलने मतलब 1 अभी बचा है, तो यहाँ x लिख देंगे प्लस का प्लस, यहाँ पूरा निकल गया तो इसका मतलब 12 बचा, जी यहाँ 12 लिख दिए। यहाँ माइनस का माइनस, जो साइन देगा वही साइन यहाँ बैठा देंगे। अब यहाँ देखते हैं कि x यहाँ कॉमन आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ x है यहाँ नहीं है, चलिए ये सब अंडरलाइन नहीं देना है। तो यहाँ अब क्या है 11, तो हम यहाँ 11 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हम जान देंगे 11 को 12 से गुना करेंगे तो 132 आ जाएगा। तो चलिए 11 कॉमन ले लिए तो बचा x। यहाँ एक बड़ी गलती और है, ये जो साइन है वही लगा बैठा देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। करें क्या, इस माइनस को इस माइनस जो साइन रहेगा इस साइन में गुना करेंगे, तो यहाँ माइनस माइनस है
तो माइनस माइनस आई प्लस हो जाएगा। तो 12 11 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 132 प्लस ब्रैकेट इक्वल टू 0। ये हो गया। अब देखते हैं कि अगर ये सेम सेम आ गया तो चलिए आगे सॉल्व करेंगे, अगर सेम नहीं आया तो आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर चुके हैं। तो अभी जैसे कि हम लोग का सेम आया तो इसका मतलब सही है, यानी x प्लस 12 इंटू एक अपने से एक ब्रैकेट लेंगे, बीच में कोई प्लस माइनस का निशान नहीं देंगे बल्कि इंटू के शक्ल में रखेंगे, और जो बचा क्या बचा x बचा, यहाँ x लिख देंगे, और ये -11 माइनस बढ़ाएंगे, प्लस रहेगा तो प्लस बढ़ाएंगे, जो रहेगा वही बढ़ाएंगे, यहाँ माइनस है तो -11 का 11 इक्वल टू 0। यहाँ तक आपका क्लियर है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी बात। इसका अब क्या करेंगे हम लोग, आइदर कर लेंगे, आइदर द टर्म इक्वल टू 0, तो चलो शॉर्ट में हम आइदर लिख देते हैं। इसका मतलब ये है कि इस टर्म के लिए भी 0 है और दूसरे टर्म के लिए भी 0 है। तो चलिए फर्स्ट टर्म हम ले लेते हैं x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो x प्लस इक्वल टू 0 का मतलब हमको x की वैल्यू निकाला है सिर्फ, तो क्या करेंगे हम x को इधर रख लेंगे इक्वल टू, इधर 12 देखिए किसमें है प्लस में, इधर आ क्या जाएगा माइनस हो जाएगा। चलिए एक आपका वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू दूसरी देखिए। अब क्या करेंगे x माइनस 11 इक्वल टू 0, इसीलिए x इक्वल टू यहाँ माइनस में है तो प्लस 11 हो जाएगा। देखिए एक प्लस में एक माइनस में, तो अभी अब इसका आंसर आप देखेंगे कि कभी भी x किसी जगह माने, चाहे वो लंबाई हो, चौड़ाई हो, किसी चीज़ की गिनती हो, तादाद हो, जो भी हो, तो कभी भी वो नेगेटिव में नहीं आएगा। तो अभी चलिए हम लोग सॉल्व किए, तो सॉल्व करके हम लोग आंसर जो -12 11 आया, तो अभी हम दोनों मानते हैं। इसी चीज़ को अगर क्वेश्चन के हिसाब से जाए तो क्वेश्चन में वो कोकोनट ट्रीज को माना था, तो जिस वजह से नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज कभी माइनस हो ही नहीं सकता है, तो ये आपका आंसर नहीं होना चाहिए, ये आपका हो जाएगा नॉट अलाउड, ये नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है। यानी कितना होगा x इक्वल टू 11, यानी हमेशा पॉजिटिव नंबर को ले लेंगे, जो प्लस में आएगा उसको आंसर ले लेंगे, जो नेगेटिव होगा उसको हम लोग छोड़ देंगे। तो डियर इसको आप लोग आराम से इसको समझने की कोशिश करें और बार बार इसको देख करके उसको कॉपी में नोट करने की कोशिश करें, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट इसका देखते हैं। इसका है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 204। ये ऑलरेडी सॉल्व क्या हुआ है, मैं इसको समझाने की आप लोग कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 204 को फिर 204 को हम फैक्टर कर लेंगे, तो 204 को हम लोग फैक्टर कर लेंगे, तो 2 एकम 2 0 2 दूनी 4, फिर 2 5 6 10, 2 एकम 2 3 3 दूना 6, 3 एकम सॉरी होगा नहीं, तो क्या करेंगे 3 एकम 3 बजा दो 3 7 21, तो क्या आ जाएगा यहाँ हम कितना लेगा ना, तो 17 को हम लोग ओड नंबर आ गया, तो आगे इसको हम सॉल्व करेंगे नहीं। तो 2 दूनी 4 4 है 12 और 17, देखते हैं कि इसको हम लोग घटाएंगे, अगर 17 में 12 घटाएंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि 12 5 17। सवाल ये उठता है कि इसको किसको हम लोग प्लस में किसको माइनस में, किसको प्लस है किसको माइनस में। देखिए अभी फिर बता रहा हूँ, साइन जिसमें रहेगा उससे यहाँ जो है बड़ा जो डिजिट रहेगा वही साइन उसको मान लेंगे। मान के चले कि यहाँ माइनस है, तो यहाँ जो माइनस मानेंगे, यहाँ जो बड़ा डिजिट रहेगा वो माइनस में मान लेंगे, तब यहाँ माइनस है तो बड़ा डिजिट क्या 17 है तो माइनस मानेंगे, दूसरा वापस से प्लस मान लेंगे। अब क्या करेंगे 17 में 12 जाने से 12 5, यानी 7 में 2 जाने से 5, 1 में 1 जाने से 0। तो अब यह क्या लिखेंगे x स्क्वायर का x स्क्वायर और माइनस, अब यहाँ लिखेंगे 17x प्लस में लिखेंगे 12x और माइनस 204 यानी 204 इक्वल टू 0 छोड़ दिए थे इक्वल टू 0। अब इसका कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन आएगा, x माइनस 17, और चलिए अंडरलाइन नहीं देंगे, फिर प्लस, फिर यहाँ 12 कॉमन निकालेंगे क्योंकि x तो कॉमन आएगा नहीं, तो 12 ले लिए, बचेगा x, फिर प्लस माइनस हम जानते हैं कि 12 और 17 को गुना करेंगे तो 204 आएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 17 इक्वल टू 0। देखिए ये सेम आ गया, तो एक उनमें से दोनों में से एक को ले लेंगे x माइनस 17, और फिर एक ब्रैकेट लेंगे,
पहले बोल दिए कि इसमें प्लस माइनस नहीं, सिर्फ इंटू में रहेगा। अब बचा क्या, x प्लस 12 इक्वल टू 0। फिर इसको भी आइदर टर्म b इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो हम शॉर्ट में लिख देंगे आइदर लिख दिए। अब क्या लिखेंगे, x माइनस 17 इक्वल टू 0, यानी हर एक टर्म के लिए 0 है, तो इसीलिए x इक्वल टू 17 यानी माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। दूसरा अगेन या 2 नंबर लिख दो जो लिखना है। उसके बाद क्या, x प्लस 12 इक्वल टू 0, इसीलिए x इक्वल टू या प्लस में आगे माइनस 12 हो जाएगा। अब अभी हम लोग आंसर दोनों को मानेंगे। हम जानेंगे कि जब हम लेट बनाएंगे कोई चीज को तो उसी हिसाब से जो माइनस में आएगा उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो डियर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मिलने फैक्टर बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इससे तो 2 मिलियन फैक्टर मैंने आप लोगों को भी समझाने की कोशिश किया। 2 मिलियन फैक्टर को मैंने अभी तक आप लोगों को समझाने की कोशिश किया और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मिलियन फैक्टर समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग अब रूट के बारे में जानते हैं कि रूट कैसे निकाला जाता है या रूट की चीज को कहते हैं। ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखते हैं एप्लीकेशन 6 में। एप्लीकेशन 6 इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि विच ऑफ द एडजॉइनिंग आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। नंबर 1 5, नंबर 2 3, नंबर 3 माइनस 1/2। आई राइट देम बाय अंडरस्टैंडिंग इट। आपको एक क्वाड्रेटिक दिया गया है। क्वाड्रेटिक क्या है, 2x स्क्वायर, ये एप्लीकेशन 6, एप्लीकेशन नंबर 6, पेज नंबर 26 है। इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके ब्रैकेट में, चलिए हम ब्रैकेट दे देते हैं। इसमें लिखा गया 5 3 और माइनस 1/2। ये आपका रूट, इनमें से बताना ये है कि इनमें से इस इक्वेशन का रूट कौन सा है। अब रूट क्या चीज है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रूट उसको कहेंगे, इसकी x की जगह में पहले 5 को बैठाएंगे, 5 को बैठा करके उसको सॉल्व करके 0 आता है तो वो उसका रूट बन गया। अगर 0 नहीं आता है तो उसका वो रूट नहीं है। इसका मतलब इसको सॉल्व करके इन तीनों में से कोई ना कोई आंसर है। अब कौन है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, पुट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम 5 को ले लेते हैं, तो 2 का 2 डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x के लिए क्या लिखेंगे, 5 इंटू, तो 5 पे क्या है, 5 का 5 लेंगे, या स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लेंगे, -5, फिर इंटू, फिर x के लिए 5 ले लेंगे, -3 इक्वल टू 0। यानी दोनों तरफ सॉल्व करके 0 आ रहा है तो वो उसका रूट है, यानी वो उसका ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन सॉल्व करके वो आंसर आया था, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो 5 बजे 25, 50 माइनस 5 बजे 25, सॉरी माइनस प्लस 5 बजे 25 दिए 75 इक्वल टू 0। अब देखते हैं माइनस, अब देखिए इसको जोड़ लेंगे तो 5 7 5 12 इक्वल टू 0, 125 आ रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल ही तो डेली हम लोग गुना करके देखेंगे पहले। तो 5 बजे 25, 25 50 माइनस 5 बजे 25 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 50 का 50 माइनस और माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस ही होगा, 5 और 3 8 और यहाँ 2 28 इक्वल टू 0। अब 50 में अगर 28 घट जाए तो देखते हैं कि 10 में आ जाने से 2 और यहाँ 4 में 2 जाने से 2, अब इक्वल टू 0। क्या 0 दोनों तरफ आया, नहीं आया, तो ये क्वाड्रेटिक का ये रूट नहीं है। तो चलिए इसको आप लोग क्या लिखा गया इसमें, डज सॉल्व द इक्वेशन। तो इस देयरफॉर x इक्वल टू 5 इज नॉट रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो x इक्वल टू 5 जो है ये इस इक्वेशन का रूट नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग अगेन करके देखते हैं।
आइगन करके देखते हैं, इक्वेशन सेम रहेगा, यानी 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अभी इसके जगह में क्या पुट करेंगे हम लोग, 3 को पुट करते हैं, 3 को लेते हैं। अब इसको देखते हैं, इसको पुट करके देखते हैं, क्या अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये उसका रूट है, और नहीं तो नहीं है। तो अब क्या करेंगे, 2 का 2 इंटू एक्स में क्या बढ़ेगा अभी 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 5 का 5 इंटू एक्स के में क्या बढ़ाएंगे फिर 3, क्योंकि स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, और माइनस 3 का 3 इक्वल टू 0। तो 2 3 अधिक 3 भी 6 नहीं होगा, बल्कि 3 2 बार है, तो 3 3 9 9 18 माइनस 5 3 15 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 18 का 18 माइनस में माइनस जोड़ेंगे तो माइनस ही होगा, 15 3 18 इक्वल टू 0। तो 18 प्लस और 18 माइनस कैंसिल होकर 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 3 इज a root of this equation। ये जो रूट 2 है, रूट 3 है, ये इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी रूट है, यानी ये जो 3 है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। देखिए ये दोनों तरफ 0 आ गया तो इसका मतलब ये सही है। तो नेक्स्ट इसका तीसरा बढ़ा के देखते हैं, क्या है तीसरा, सेम इक्वेशन रहेगा वो 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर माइनस 5x का 5x और 3 का 3 इक्वल टू 0। इसको अब क्या करेंगे, अब अभी माइनस 1/2 को लेंगे तो 2 का 2 इंटू ये ब्रैकेट लेंगे, क्योंकि 2 साइन का भी एक साथ हो ही नहीं सकता, तो क्या लेंगे हम यहाँ माइनस ले लेंगे। तो माइनस क्या लेंगे 1/2 इंटू यहाँ देखेंगे स्क्वायर है तो इसको चढ़ा देंगे, फिर माइनस 5 का 5 इंटू या इसके जगह में क्या लिखेंगे माइनस 1/2 1/2 और फिर इसको घेर देंगे माइनस 3 का 3 ब्रैकेट से और माइनस 3 का 3 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब यह देखते हैं कि 2 का 2 इंटू माइनस का भी स्क्वायर होता है, तो माइनस को माइनस से अगर गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो चलिए वो प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो माइनस क्या हो गया, अगर आप माइनस को गुणा करेंगे माइनस के साथ तो क्या हो जाएगा 2 माइनस को गुणा करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब चलिए हम डायरेक्ट इसको प्लस कर दिए, अब माइनस का या माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 5 से कम 5/2 और माइनस 3। अब ये देख सकते हो यहाँ इसको काट सकते 2 कम 2 2 दूना 4। अब इसके नीचे क्या बचा, ये 2 बचा तो 1/2 प्लस, अब यहाँ देख सकते हैं कि 5/2 बचा और माइनस 3, तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, तो 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही होगा, तो 2 2 कैंसिल हुआ 1 प्लस फिर 2 2 कैंसिल यहाँ 5 माइनस 2 कम 2 3 दूना 6, 5 और 1 जोड़ेंगे तो कितना 6 हो जाएगा 6 और प्लस का सॉरी हम यहाँ साइड में कर देते हैं 5 और 1 6 प्लस में हो जाएगा माइनस 6 बटे में क्या आ जाएगा, ओह सॉरी 0 छोड़ दिए हैं 0 0, तो अब क्या आ जाएगा नीचे 2 इक्वल टू 0, तो 6 में 6 जाने से क्या आ जाएगा 0/2 इक्वल टू 0। देखिए 0/2 चाहे 0 ऊपर रहे चाहे 0 नीचे रहे वो 0 ही होगा, बस इस बात को हम लोग ख्याल रखें। तो क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 0, तो ये भी रूट है, यानी इस इक्वेशन का 3 और -1/2 ये दोनों ही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया था वो एक 3 था और दूसरा 1/2 था, यानी 1/2 था। ये चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो डियर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो इसको एक बार आप खुद से कॉपी में प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है एप्लीकेशन नंबर 7। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि एप्लीकेशन 7 और एप्लीकेशन 8 इन दोनों में अगर कोई एक समझा दूँ तो आप उसको देख करके उसका दूसरा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं एप्लीकेशन नंबर 8 समझा देता हूँ, और एप्लीकेशन नंबर 7 जो है वो ऑलरेडी सॉल्व है, तो फिर भी इसको देख करके वो समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाएगी। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। क्या लिखा हुआ है लेटर, हाँ
लेट मी राइट बाय कैलकुलेटिंग फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालना है। 1 विल बी a root of the quadratic equation x square plus kx plus 3 equal to 0। बोला कि x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ये जो है इसका जो रूट है वो 1 है, रूट 1 बोला जा रहा है। तो क्या करेंगे हम x के जगह में 1 को पुट करेंगे और k की वैल्यू वहां से निकालेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन x होगा x स्क्वायर प्लस kx, इसको दोबारा हम उतार लेते हैं 3 इक्वल टू 0। तो x जहां जहां 1 बैठाएंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस k का k, और यहाँ s के जगह 1 बैठाएंगे प्लस 3 इक्वल टू 0। बता रहे समझ में? x स्क्वायर जब 1 बैठा दिए प्लस k के जगह में k रह जाएगा, फिर x की जगह 1 प्लस का प्लस 3 का 3 इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस k को 1 से गुणाएंगे तो k हो जाएगा प्लस 3 का 3 इक्वल टू 0। तो देखिए ये भी 1 भी प्लस में 3 भी प्लस में 3 और 1 4 प्लस k इक्वल टू 0। इसीलिए अगर हम k को इधर k का वैल्यू निकाले हैं तो 4 प्लस में आगे क्या आ जाएगा माइनस, ये आपका आंसर हो गया, k की वैल्यू आ गई। बहुत इजी है, इसको एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो तो आप जानते ही हैं कि ऑटोमेटिकली आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी। तो मैथ्स को सिर्फ वक्त देना पड़ेगा, और साथ साथ आप वीडियो के साथ जुड़िए। और जिसको इस वीडियो से फायदा नहीं है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन वीडियो की जो हकदार है, जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है, प्लीज़ उन तक ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये बोर्ड की बातें हैं। यही कल एग्जाम में पूछा जाएगा, यही चीज़ को लोग सॉल्व करके, यही चीज़ को एग्जाम में अगर सही सॉल्व करके आए तो कल रिजल्ट भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो आपकी एक शेयर से अगर दूसरों की भलाई हो रहा है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। किसके मोबाइल में ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो एक स्टूडेंट ना हो। तो उम्मीद करें कि कम से कम अगर आपको फायदा ना हो चीज़ से तो जरूर दूसरों को शेयर करें, चाहे वो आपके फ्रेंडशिप में हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, जिसमें भी शेयर करने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एप्लीकेशन 9 जो है, यहाँ लिखा हुआ आई ट्राई टू सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपको सॉल्व करने के लिए कहा गया है। तो 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो आप इसको देख के सॉल्व करने की कोशिश करें। और मैंने मिलियन फैक्टर के बारे में भी आप लोगों को बता दिया, और उसके बाद आपको जो सॉल्व करनी है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वो भी आप लोग देख ही लिए। तो उसी उसको देख करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं आप लोग एप्लीकेशन 9 का क्वेश्चन नंबर 5 मैं वो सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको। तो एप्लीकेशन 9 का 5 अगर इस पर सॉल्व ना हो तो आप जरूर कमेंट करें, मैं आप लोगों को सॉल्व करके देने के लिए तैयार हूँ। शर्त कि मुझे उम्मीद है कि जो पिछला जो मैथ मैंने सॉल्व करके दिया उससे रिलेटेड ही है, आसानी से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या है इसका पार्ट नंबर में एक्स स्क्वायर प्लस फर्स्ट ब्रैकेट 3 माइनस रूट 5 एक्स माइनस 3 रूट 5 इक्वल टू 0 जी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको आपको सॉल्व करनी है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यार यहाँ एक्स जो है ये इंटू में है और ये इसके साथ इंटू में है, इसके साथ नहीं। देखिए ये माइनस है, प्लस से पहले भी नहीं माइनस के बाद भी नहीं। तो एक्स और 3 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x, और यहाँ क्या करेंगे या प्लस माइनस माइनस, तो रूट को रूट 5x से गुना करेंगे क्या आ जाएगा रूट 5x या x रूट 5, सॉरी क्या करेंगे x रूट 5 और माइनस 3 का 3 रूट 5 का रूट 5 इक्वल टू 0। अब हम एक चीज देखते हैं कि देखिए जिसे मिलियन फैक्टर कर रहे थे ना, सेम वैसे आ गया है। 2 टर्म यहाँ है, 2 टर्म यहाँ है। अब ये क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो हम x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 3 और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ देखिए x नहीं है, यहाँ 3 है 3 नहीं है, तो क्या करेंगे रूट 5 को कॉमन ले लेंगे। रूट 5 और कॉमन लेंगे क्या बचेगा x माइनस माइनस
प्लस 3 इक्वल टू 0। तो चलिए अंडरलाइन आपको नहीं देना है, ये अंडरलाइन हम समझाने के लिए दे रहे हैं। तो देखते हैं कि दोनों ये जो है x प्लस 3 सेम है, तो क्या करेंगे x प्लस 3 को ले लेंगे, दोनों में से कॉमन ले लिए। अब क्या बचा, फिर एक इंटू लेंगे, x बचा माइनस रूट 5 इक्वल टू 0। फिर लिखेंगे आइदर द टर्म b इक्वल टू 0, तो हम शॉर्ट में क्या करेंगे आइदर लिख देंगे, आइदर, इसका मतलब x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसीलिए x इक्वल टू माइनस 3, एक आंसर ये आ गया। दूसरा x माइनस रूट 5 इक्वल टू 0, तो इसीलिए x बराबर माइनस में है तो प्लस रूट 5 हो जाएगा, एक आंसर ये हो गया। ये आपका सॉल्व हो गया, आंसर निकल गया। तो इसी तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी जो शॉर्ट है ये काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, इसको आप लोग इसलिए सॉल्व कीजिए, हो सकता है एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव खा लीजिएगा, ट्रू फॉल्स किसी में ये पूछ सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो डियर ये जो है अब तक क्वालिफिकेशन के बारे में जो हम लोग मिलियन फैक्टर करके निकाल रहे थे, अब तक जितने सारे एप्लीकेशन है मैंने सॉल्व कर दिया। अब जो नया सीखने जा रहे हैं वो है सॉल्व।